जंगल में आज की सुबह बड़ी ही सुहानी थी। तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें सजी थी। कुछ पक्षियों ने पटाखों की दुकानें सजाई थी, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार था। सभी अपने घर की सफाई कर रहे थे। मीनू चिड़िया भी अपने घर की सफाई कर रही थी। अरे वाह, पूरा घर चमक गया। अब मैं अपने घर को सजा दूं तो मजा आ जाए। दिवाली पर मेरा घर सबसे सुंदर दिखना चाहिए। कुकू अपनी माँ से कहने लगा, माँ, क्या आज हम दिए जलाएंगे? हाँ बेटा, आज शाम को जब सूरज ढलेगा तब हम ढेर सारे दिए जलाएंगे और भगवान लक्ष्मी जी की प्रार्थना करेंगे ताकि वो जंगल में खुशहाली बनाए। वहीं दूर एक डाल पर बैठे कालू और उसकी पत्नी गोरी चिड़िया के घर की तरफ झांक रहे थे। देखो कालू, वो चिड़िया का घर कितना चमक रहा है और हमारे घर को देखो, मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। गोरी की बातें सुनकर कालू ने कहा, अरे छोड़ो ना गोरी, सफाई में क्या रखा है? असली मजा तो मिठाई खाने में है। चलो देखते हैं कि चिड़िया क्या क्या बना रही है। वो दोनों मीनू के घर की ओर आए और घर के अंदर झांकने लगे। मीनू ने आज लड्डू बनाए थे, जिनकी खुशबू बाहर तक जा रही थी। कालू ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, उफ, ये कैसी लाजवाब खुशबू है। लगता है मीनू ने घर में लड्डू बनाए हैं। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। काश हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। मिल जाएगा गोरी, अगर थोड़ी चालाकी दिखाए तो। अभी चलो यहाँ से। जब शाम को सब दिए जलाएंगे तो हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। गोरी ने खुश होकर कहा, वाह रे मेरे चालाक कौवे, आज हमारी भी दिवाली मिठास भरी होगी। शाम का समय हुआ। पूरा जंगल दिनों से जगमगाने लगा। हवा में मिठास और खुशबू घुल गई। हर घर के बाहर दिए जल रहे थे। मीनू ने दिए सजाते हुए कहा, लो कुकू बेटा, ये आखिरी दिया भी जला दो। देखो कुकू, आज हमारा पूरा घर रोशनी से भर गया है। वाह माँ, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। उसी समय कालू और गोरी भी वहां आ पहुंचे। गोरी, अब हम अपना काम शुरू करेंगे। तू मीनू के पास जा और उसका ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर। मैं अंदर जाकर लड्डू ले आता हूँ। समझ गई कालू जी, देखो मेरा कमाल। फिर गोरी मीनू के पास जाती है। अरे मीनू बहन, दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। मीनू ने खुश होकर कहा, अरे गोरी, तुम्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। अंदर आओ ना, कुछ मिठाई खा लो। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस शुभकामनाएं देने आई हूँ। इधर कालू पीछे के रास्ते से घर में घुसता है और लड्डू के डिब्बे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुक्कू उसे देख लेता है। कुक्कू जोर से चिल्लाया, हाँ माँ, कोई हमारे लड्डू ले जा रहा है। मीनू तुरंत अंदर आ जाती है और देखती है कालू मुंह में डिब्बा दबाए भागने की कोशिश कर रहा था। मीनू ने गुस्से से कहा,
कालू, ये क्या कर रहे हो? दिवाली पर चोरी, शर्म नहीं आती? कालू ने घबराकर कहा, वो मैं तो बस मिठाई की खुशबू देख रहा था। खुशबू देखने नहीं, सूंघने और चोरी करने आए थे तुम। गौरी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मीनू बहन, माफ कर दो। कालू तो बस जरा मुंह मीठा करना चाहता था। तुम जानती हो ना, वो थोड़ा लालची है। मीनू ने थोड़ी नरमी से कहा, देखो कालू, दिवाली खुशियों का त्योहार है, ना कि धोखे का। अगर तुमने प्यार से मांगा होता तो मैं जरूर देती। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कर दो मीनू बहन, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। कालू की बातें सुनकर मीनू ने मुस्कुराते हुए दोनों को मिठाई का डब्बा दे दिया। सबने मिलकर घर के बाहर बैठकर दिए जलाए और लड्डू खाए। देखो कालू, सच्ची दिवाली तभी होती है जब हम सब मिलकर खुशियां बांटते हैं, ना कि चोरी करके। कालू ने भी हंसते हुए कहा, सही कहा बहन, इस बार मैंने सीख ली, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगली दिवाली पर हम भी अपने घर को ऐसे ही सजाएंगे और सबको मिठाई खिलाएंगे। सभी हंसते हैं और आसमान में पटाखों की आवाज गूंजती है और पूरा जंगल रोशनी से नहा जाता है। अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए। मिट्ठू तोते ने कहा, पक्षियों, सुना है कालू ने चोरी की कोशिश की। कालू झट से बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं हर दिवाली पर सबको मिठाई बांटूंगा। मीनू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यही तो दिवाली का असली संदेश है, बुराई से अच्छाई की ओर जाना। गौरी ने कालू से कहा, कालू, अगली बार मिठाई नहीं, पटाखे बनाएंगे, सबको चौंकाएंगे। अरे गौरी, अब बस मिठाई और दिए ही अच्छे लगते हैं, चोरी से मिली चीज का मजा नहीं आता। इस तरह जंगल में सबसे अनोखी दिवाली मनाई गई। यहाँ चोरी की जगह ईमानदारी की जीत हुई और सबके दिल में रोशनी फैल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, दिलों की रोशनी का त्योहार है। जब हम प्यार और अच्छाई बांटते हैं, तभी सच्ची दिवाली बनती है।